नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए आज का राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का दिन बहुत ही खास है। आज दीपावली का महापर्व है। आज अमावस्या की रात को पूरा भारत दीपों से जगमगाएगा। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए यह दिवाली कैसी रहेगी, क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से उपाय करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। जय माता लक्ष्मी, जय संतोषी माँ। आज का सुविचार शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में रोशनी वही लाता है जो अंधेरे में भी दीपक जलाने की हिम्मत रखता है। दिवाली की शुभ बेला में याद रखें, बाहर की रोशनी तभी सार्थक है जब भीतर का दीपक जल रहा हो। दोस्तों, हर दिया जो आप आज जलाएंगे वह सिर्फ अंधेरे को नहीं बल्कि आपके जीवन की नकारात्मकता को भी दूर करेगा। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, यह अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, धन की देवी माता लक्ष्मी केवल उसी घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सकारात्मकता और संयम हो। तो आज संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को भी इन्हीं गुणों से सजाएंगे। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हाँ, विस्तृत पंचांग विवरण। तिथि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार मास, कार्तिक मास हट पक्ष, कृष्ण पक्ष तिथि विवरण। चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:45 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यह अमावस्या दीपावली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। नक्षत्र हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य की स्थिति, सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान है। योग सिद्धि योग, यह अत्यंत शुभ योग है। करण शकुनीकरण। दोस्तों, आज की अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है। यह दीपावली अमावस्या है जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। दाराजारी आज के विशेष मुहूर्त लास्ट नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान मुहूर्त सुबह 5:13 से सुबह 6:25 तक, कुल अवधि 1 घंटा 12 मिनट। दोस्तों, यह स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और शरीर व मन की शुद्धि होती है। इस स्नान में तिल के तेल का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक, यह समय साधना और पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जो भी मंत्र जाप या ध्यान किया जाता है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दिवाली लक्ष्मी पूजन महामुहूर्त शाम 6:15 से रात 8:10 तक, कुल अवधि 1 घंटा 55 मिनट। दोस्तों, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। इस समय माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत फलदायी होगा। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है। प्रदोष काल शाम 6:02 से 8:28 तक। निशिता काल रात 11:42 से 12:33 तक। ये समय तांत्रिक साधना के लिए उपयुक्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:33 तक, यह दिन का सबसे शुभ समय है। कोई भी नया काम या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लिया जा सकता है। आज के अशुभ समय राहु काल दोपहर 2:45 से 4:15 तक। दोस्तों, इस समय कोई भी नया काम शुरू न करें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें और न ही कोई खरीदारी करें। यह समय केवल साधना और पूजा के लिए उपयुक्त है। यमघंट काल सुबह 9:15 से 10:45 तक। गुलिक काल सुबह 11:15 से दोपहर 12:45 तक। योग डा तुला राशि आज का संपूर्ण राशिफल आर समग्र भाग्य और दिन का सारांश। प्रिय तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए 85% शुभ रहेगा। सूर्यदेव आपकी राशि में विराजमान है जो आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहे हैं। आज दिवाली का पावन पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं जो सौंदर्य, कला और समृद्धि के प्रतीक हैं। आज माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहेगी क्योंकि लक्ष्मी जी और शुक्रदेव का गहरा संबंध है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी कूटनीतिक क्षमता। आज यह क्षमता आपको कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। जहां दूसरे लोग केवल समस्याएं देखेंगे, वहां आप समाधान खोज निकालेंगे। आज आपका संतुलित दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। चंद्रमा
आज कन्या राशि में है, जो आपकी द्वादश भाव में स्थित है। इसका मतलब है कि आज आपको आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस होगा, मन में शांति की खोज होगी। यह समय आत्मचिंतन के लिए उत्तम है। करियर और व्यवसाय का विस्तृत विश्लेषण। दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए सोने में सुगंध। व्यापारियों के लिए आज शाम को लक्ष्मी पूजन के समय अपनी नई बही खाता की पूजा अवश्य करें। बही खाते पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर कुमकुम चावल चढ़ाएं। इससे पूरे वर्ष आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आज किसी पुराने क्लाइंट से अप्रत्याशित ऑर्डर आ सकता है। जो ग्राहक लंबे समय से संपर्क में नहीं था, वह आज अचानक बड़ा ऑर्डर दे सकता है। इसलिए अपने फोन पर नजर रखें। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कागजी कार्रवाई राहु काल में न करें। अभिजीत मुहूर्त या लक्ष्मी पूजन के बाद ही कोई समझौता करें। जो व्यापारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। विदेश से कोई अनुकूल संदेश मिल सकता है। रियल एस्टेट के व्यवसाय में हैं, तो आज कोई पुरानी अटकी हुई डील आगे बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक विकास होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आज आपके बॉस या उच्च अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है। आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। नम्रता में ही आपकी असली ताकत है। आज अगर कोई महत्वपूर्ण प्रेज़ेंटेशन देनी है तो वह बहुत अच्छी रहेगी। आपकी वाणी में आज विशेष प्रभाव होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। किसी पुरानी अटकी हुई फाइल में प्रगति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना बन रही है। अगर आज नहीं तो अगले कुछ दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। विशेष सलाह। आज दफ्तर में किसी सहकर्मी की मदद जरूर करें। छोटी सी मदद भी आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। तुला राशि वाले सामंजस्य बनाने में माहिर होते हैं। इस गुण का आज भरपूर इस्तेमाल करें। किसी भी विवाद में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। आपकी यह कूटनीति आपको सबका चहेता बनाएगी। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज कोई बड़ा निर्णय न लें। दिवाली के बाद अगले महीने में बेहतर अवसर आएंगे। आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण। दोस्तों, धन के मामले में आज का दिन मिला जुला फल देगा। एक तरफ खर्च होंगे तो दूसरी तरफ आय भी होगी, लेकिन संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आय के स्रोत। दिवाली पर कई जगहों से गिफ्ट या बोनस मिल सकता है। ऑफिस से त्योहारी बोनस आ सकता है। किसी पुराने निवेश से रिटर्न मिलने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज किसी से पुराना बकाया पैसा वापस मिल सकता है। जिस पैसे की उम्मीद छोड़ चुके थे, वह अचानक वापस आ सकता है। ये माता लक्ष्मी की कृपा होगी। व्यय की स्थिति। दिवाली की खरीदारी में काफी खर्च होगा। मिठाई, उपहार, कपड़े, सजावट, हर चीज में पैसा लगेगा। लेकिन यह शुभ खर्च है। शुभ खर्च से कभी घबराना नहीं चाहिए। घर में कुछ जरूरी मरम्मत का काम हो सकता है। बिजली के सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ खर्च हो सकता है। निवेश और बचत। आज कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकें। दिवाली के 2 से 3 दिन बाद निवेश करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा मौका दिख रहा है तो लक्ष्मी पूजन के बाद निर्णय ले सकते हैं। शेयर मार्केट आज बंद है, लेकिन कल से ट्रेडिंग शुरू होगी। कल के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। अति उत्साह में जोखिम न लें। सोना चांदी खरीदने का आज विशेष शुभ दिन है। अगर लंबे समय से सोना खरीदने की सोच रहे थे तो आज खरीद सकते हैं। दिवाली पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आर्ट और उधार। अगर किसी से कर्ज लिया था तो उसे चुकाने की कोशिश करें। दिवाली पर कर्ज चुकाना शुभ होता है, लेकिन पूरा कर्ज न चुका पाएं तो कम से कम कुछ राशि जरूर चुकाएं। आज किसी को उधार देने से बचें। दिवाली के दिन उधार देना अशुभ माना जाता है। अगर कोई करीबी मांगे भी तो विनम्रता से मना करें। विशेष वित्तीय सलाह। आज अपने पर्स या तिजोरी में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। यह शुभ संकेत है कि लक्ष्मी जी का वास हो। लक्ष्मी पूजन में चांदी का एक सिक्का रखें और उसे बाद में अपने पर्स में रख लें। आज कुछ दान अवश्य करें। गरीबों को मिठाई या कपड़े बांटें। अपनी आमदनी का 1% आज किसी जरूरतमंद को दें। और ये पारिवारिक जीवन का विस्तृत विवरण। दोस्तों और न्यायालय, घर और परिवार की बात करें तो आज का दिन बहुत सुखद रहेगा। दिवाली की रौनक से पूरा घर जगमगाएगा। माता पिता के साथ संबंध। आज माता पिता का विशेष आशीर्वाद मिलेगा।
उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता-पिता की सेवा करना आज विशेष फलदायी होगा। अगर माता-पिता दूर रहते हैं तो उन्हें फ़ोन ज़रूर करें। वीडियो कॉल करके उनके दर्शन करें। उनकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत शांति मिलेगी। माताजी को आज रसोई में मदद करें। पिताजी के साथ दिए सजाएं। ये छोटी-छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। भाई-बहनों के साथ छोटे भाई-बहनों के साथ आज कुछ हल्की नोक-झोंक हो सकती है। शायद पटाखे खरीदने को लेकर या कपड़ों को लेकर कुछ मतभेद हो, लेकिन चिंता ना करें, ये सब त्योहार की मस्ती का हिस्सा है। बड़े भाई-बहनों से आज कोई ज़रूरी सलाह मिल सकती है। उनकी बात ध्यान से सुनें, उनका अनुभव आपके काम आएगा। बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आज उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उन्हें दिए सजाना सिखाएं, रंगोली बनाने में उनकी मदद लें। ये यादें जीवन भर उनके साथ रहेंगी। बच्चों को पटाखों के खतरों के बारे में समझाएं। उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। बुजुर्गों का सम्मान घर में अगर दादा दादी या कोई बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। उन्हें पटाखों के शोर से दूर रखें। उनके लिए विशेष मिठाई लाएं। रिश्तेदारों का आगमन आज कोई दूर का रिश्तेदार अचानक घर आ सकता है। उनका स्वागत पूरे मन से करें। अतिथि देवो भव याद रखें। संध्या के समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर लक्ष्मी पूजन करेगा। ये एकता का पल परिवार के बंधन को और मजबूत बनाएगा। सब मिलकर आरती गाएंगे, दिए जलाएंगे। ये पल अमूल्य है। घर का माहौल सुबह से ही घर में चहल पहल रहेगी। सफाई, सजावट, रसोई में मिठाई बनाना, सब काम एक साथ चलेंगे। थोड़ी थकान होगी लेकिन मन में खुशी भी होगी। शाम को जब पूरा घर दियों से जगमगाएगा, तब आपको अपनी सारी मेहनत सफल लगेगी। घर का सकारात्मक वातावरण मन को बहुत सुकून देगा। प्रेम और रिश्तों का संपूर्ण विश्लेषण दोस्तों, प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन बहुत रोमांटिक रहेगा। अविवाहित युवाओं के लिए अगर आप अविवाहित हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आज अपने दिल की बात कहने का सही समय है। दिवाली का माहौल आपको हिम्मत देगा। रोशनी का त्योहार प्यार के इजहार के लिए उपयुक्त समय होता है। लेकिन ध्यान रहे, सीधे-सीधे प्रपोज़ करने की बजाय पहले अपनी भावनाओं का संकेत दें। देखें, दूसरा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है। कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो कुछ खास और सार्थक दें। साधारण मिठाई की जगह कुछ ऐसा जो दिल से दिया गया हो। किसी पार्टी या समारोह में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पहली नज़र में कोई आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी ना करें। समय दें रिश्ते को। विवाहित जातकों के लिए विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा। जीवन साथी के साथ एक साथ दीप सजाना, मिठाई बांटना, पूजा करना, ये सब मिलकर करने से रिश्ते में नई मिठास आएगी। आज अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट जरूर दें। ज्यादा महंगा होना जरूरी नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। हाथ से लिखा एक कार्ड भी बहुत खास हो सकता है। शाम को लक्ष्मी पूजन के समय साथ बैठें, एक दूसरे के हाथ में दिया थमाएं। यह रोमांटिक और आध्यात्मिक दोनों होगा। अगर हाल ही में कोई मनमुटाव था तो आज उसे भूल जाएं। दिवाली नई शुरुआत का त्योहार है। माफी मांगे, माफ करें और आगे बढ़ें। रिश्ते में आई दूरी अगर आपके रिश्ते में कुछ समय से दूरी आ गई है तो आज उसे पाटने का प्रयास करें। खुलकर बात करें, अपने मन की बात कहें, सुने भी। याद रखें, तुला राशि वाले संतुलन के प्रतीक हैं। रिश्तों में भी संतुलन जरूरी है। न ज्यादा भावुक हो, न ज्यादा ठंडे। विशेष सलाह आज कोई पुरानी बात न छेड़ें। किसी तीसरे व्यक्ति से अपने रिश्ते की तुलना न करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की बजाय असली रिश्तों पर ध्यान दें। शारीरिक आकर्षण के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का विस्तृत विश्लेषण दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहने की जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य त्योहार की भागदौड़ में थकान महसूस हो सकती है। पीठ के निचले हिस्से में या कमर में दर्द हो सकता है। बहुत देर तक खड़े रहने से पैरों में दर्द हो सकता है। सुबह का अभ्यंग स्नान शरीर को बहुत राहत देगा। तिल के तेल से मालिश करके नहाएं, इससे शरीर की थकान दूर होगी। पाचन तंत्र मिठाई और तली हुई चीजों का सेवन संयमित रखें। खासकर अगर आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। एक दो मिठाई खाना ठीक है, लेकिन हर जगह से मिलने वाली मिठाई खाने की जरूरत नहीं। पानी खूब पिएं। हल्का भोजन करें। श्वसन तंत्र पटाखों के धुएं से एलर्जी वाले लोग सावधान रहें। अगर अस्थमा या सांस की तकलीफ है तो मास्क जरूर पहनें। धुएं से दूर रहने की कोशिश करें।
बच्चों को भी धुएं से बचाएं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। त्वचा की देखभाल, पटाखे जलाते समय हाथों और चेहरे का विशेष ध्यान रखें, आग से दूर रहें। सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर कहीं जल जाए तो तुरंत ठंडे पानी में रखें। बरनोल क्रीम घर में रखें। मानसिक स्वास्थ्य, त्योहारों के समय कई लोगों को मानसिक तनाव होता है। सब कुछ परफेक्ट करने का दबाव होता है। लेकिन याद रखें, परफेक्शन से ज्यादा खुशी महत्वपूर्ण है। अगर मन में कोई चिंता है तो किसी विश्वास पात्र से बात करें। अकेले न रहें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। विशेष सावधानियां, शराब या नशे से पूरी तरह बचें। देर रात तक न जागें। सुबह का नरक चतुर्दशी स्नान महत्वपूर्ण है। तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रहें। कानों को नुकसान हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सामाजिक जीवन और रिश्ते नाते दोस्तों सामाजिक स्तर पर आज आप बहुत सक्रिय रहेंगे। पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों से मिठाई का आदान प्रदान होगा। नए पड़ोसी हैं तो उनसे परिचय करें। दिवाली रिश्ते बनाने का अच्छा समय है। अगर किसी पड़ोसी से पुरानी कोई अनबन है तो आज माफी मांग लें या माफ कर दें। दिवाली का दिन सुलह का दिन होता है। दोस्तों के साथ पुराने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों से संपर्क हो सकता है। व्हाट्सएप पर या फोन पर बातें होंगी। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल सकता है। शाम को दोस्तों के साथ दीप सजाने या पूजा देखने का प्लान हो सकता है। लेकिन परिवार को पहली प्राथमिकता दें। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। दिवाली की शुभकामनाओं का तांता लगा रहेगा। तस्वीरें शेयर करेंगे, लेकिन असली जीवन में भी जीना न भूलें। सामाजिक कार्यक्रम, किसी सामुदायिक पूजा या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। वहां आप नए लोगों से मिलेंगे जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मंदिर या सामुदायिक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जरूर जाएं। वहां का सामूहिक आध्यात्मिक माहौल मन को शांति देगा। आज की विशेष सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको आज जरूर बरतनी चाहिए। पटाखों से संबंधित सावधानियां, पटाखे सावधानी से जलाएं। हर साल दिवाली पर हजारों दुर्घटनाएं होती हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें। हमेशा किसी बड़े की निगरानी में ही पटाखे जलाएं। पानी की बाल्टी पास रखें। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत पानी से बुझा सकें। सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े आग पकड़ते हैं। सूती कपड़े ज्यादा सुरक्षित हैं। चीनी पटाखों से बचें। देसी पटाखे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। पूजा संबंधी सावधानियां, गलत मुहूर्त में पूजा न करें। लक्ष्मी पूजन का सही समय शाम 6:15 से 8:10 तक है। इसी समय पूजा करें। राहु काल में कोई शुभ काम न करें। राहु काल में पूजा, खरीदारी या कोई नया काम शुरू न करें। पूजा की सामग्री पहले से तैयार रखें। आखिरी समय में भाग दौड़ न करें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, अत्यधिक मीठा खाने से बचें। मिठाई का लोभ होगा, लेकिन संयम जरूरी है। पानी खूब पिएं। व्रत या उपवास में हो तो भी पानी जरूर पिएं। देर रात तक न जागें। सुबह नरक चतुर्दशी स्नान के लिए जल्दी उठना है। यातायात संबंधी सावधानियां, वाहन सावधानी से चलाएं। सड़कों पर बहुत भीड़ होगी। धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाएं। रात में गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। रास्ते में अचानक पटाखे फट सकते हैं। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं, यह जीवन के लिए खतरनाक है। व्यवहार संबंधी सावधानियां, किसी से बहस या विवाद में न पड़ें। आज का दिन प्रेम और सद्भाव का है। पुराने मुद्दे ना उठाएं। कोई पुरानी बात याद आए भी तो आज न कहें। दिवाली पर किसी का बुरा ना सोचें। नकारात्मक विचार आप पर ही वापस लौटेंगे। आर्थिक सावधानियां, अनावश्यक खर्च से बचें। त्योहार में खर्च होगा, लेकिन बेवजह ना खर्चें। जुआ ना खेलें। दिवाली पर जुआ खेलने की परंपरा है कुछ जगह, लेकिन यह नुकसानदायक है। उधार न दें। आज किसी को उधार देना अशुभ माना जाता है। दिवाली लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि दोस्तों। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, लक्ष्मी पूजन की सही विधि। ये बहुत विस्तार से समझते हैं। पूजा की तैयारी, दोपहर से शाम तक। सफाई, सबसे पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें। हर कोने की झाड़ पोछ करें। कूड़ा करकट बाहर फेंकें। गंदगी में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। स्नान, शाम को पूजा से पहले स्नान करें। साफ और नए कपड़े पहने। महिलाएं लाल, पीला या गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। पुरुष सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहने। पूजा स्थल की तैयारी, जहां पूजा करनी है वहां लाल कपड़ा बिछाएं। साफ चौकी या आसन बिछाएं। रंगोली बनाएं। पूजा सामग्री, ये सब पहले से तैयार रखें।
माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र कलश पानी से भरा हुआ, कमल के फूल, अगर न मिलें तो गुलाब के फूल, पान और सुपारी सिक्के, चांदी के सिक्के, विशेष शुभ, धूप दीप कपूर अगरबत्ती रोली, चावल, हल्दी फल, केला, सेब, अनार विशेष रूप से, मिठाई, खीर, बूंदी के लड्डू शुभ माने जाते हैं। सूखे मेवे, नारियल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, नई बही खाता व्यापारियों के लिए, आभूषण स्त्रियों के लिए। पूजा विधि चरण दर चरण। चरण 1, संकल्प सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर संकल्प लें। एयूएम विष्णु 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 श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे पूजा करिष्ये। चरण 2, कलश स्थापना। कलश को पूजा स्थल पर रखें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश में पानी, फूल की पंखुड़ियां, दूर्वा और सिक्का डालें। चरण 3, गणेश पूजन सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। एयूएम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। गणेश जी को फूल, दूर्वा, मोदक अर्पित करें। चरण 4, माता लक्ष्मी का आह्वान। अब माता लक्ष्मी का आह्वान करें। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। चरण 5, पंचामृत से स्नान। माता लक्ष्मी की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान कराएं, फिर गंगाजल से स्नान कराएं। चरण 6, वस्त्र अर्पण, नया लाल या पीला कपड़ा अर्पित करें। चरण 7, गहनों की पूजा। महिलाएं अपने सोने चांदी के आभूषण माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा करें। चरण 8, बही खाता पूजन। व्यापारी अपने नए बही खाते की पूजा करें। बही पर स्वस्तिक बनाएं, रोली चावल लगाएं। चरण 9, लक्ष्मी मंत्र जाप। अब निम्न मंत्रों का जाप करें, कम से कम 108 बार। मुख्य मंत्र, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। या यह सरल मंत्र, एयूएम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। चरण 10, आरती। लक्ष्मी जी की आरती करें। एयूएम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। पूरी आरती गाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं। चरण 11, प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पहले परिवार के बड़ों को दें, फिर सबको दें। चरण 12, दीपदान। अब घर के हर कोने में दीप जलाएं। मुख्य द्वार पर, रसोई में, पूजा घर में, तुलसी के पास, हर जगह दीप जलाएं। पूजा के बाद परिवार के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, मिठाई खाएं, एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दें। फिर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर मिठाई बांटने जाएं।